अभिकेंद्र बल। जब कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर केंद्र की दिशा में एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार त्वरण तभी उत्पन्न होते हैं जब उस दिशा में कोई बल कार्य करे, और इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है, और इस बल की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। मान लीजिए एक समान चाल v से m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। तब कण पर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण आप जानते हैं A = v²/r होगा। अब न्यूटन के गति के नियम अनुसार अभिकेंद्र बल F जो है वह द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्र त्वरण के बराबर होगा, या F = m × v²/r होगा। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। यही अभिकेंद्र बल का द्रव्यमान, रेखीय वेग और त्रिज्या के रूप में सूत्र है। अब हम जानते हैं कि v = ω × r होता है, इसलिए अब v के इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रखें तो समीकरण जो है इस प्रकार से हो जाएगा, F = m × ω² × r²/r, या F = mω²r। इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, और यही द्रव्यमान, कोणीय वेग और त्रिज्या के रूप में अभिकेंद्र बल का सूत्र है। आइए अब हम अभिकेंद्र बल के महत्व को जानें। कोई भी वस्तु वृत्तीय गति तभी करती है जब उस पर अभिकेंद्र बल लगता है। यदि वृत्तीय गति करने वाले कण से अभिकेंद्र बल हटा लिया जाए तो वह स्पर्श रेखा की दिशा में गति करने लगती है और वृत्तीय गति समाप्त हो जाती है। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहला है, यदि एक रस्सी के एक सिरे से पत्थर को बांधकर दूसरे सिरे से पकड़कर उसे वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाए तथा रस्सी टूट जाए तो पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में गति करते हुए दूर जा गिरती है। इसका कारण यह है कि जब रस्सी नहीं टूटी थी तो पत्थर पर अभिकेंद्र बल केंद्र की दिशा में लग रहा था, परंतु रस्सी के टूटते ही अभिकेंद्र बल का मान 0 हो जाने से वह वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में गति करते हुए दूर जा गिरता है। आइए अब हम अभिकेंद्र बल के महत्व को दूसरे उदाहरण से समझें। आप लोगों ने गाड़ियों में देखा होगा मडगार्ड लगा हुआ होता है ना। तो मडगार्ड का कार्य क्या होता है? मडगार्ड का कार्य होता है यह है धूल, गोबर, कीचड़ आदि से हमें बचाता है। जब धूल या कीचड़ युक्त रास्ते से गाड़ियां चलती हैं तो पहिए के साथ चिपके धूल या कीचड़ के कण अभिकेंद्र बल के अभाव में स्पर्श रेखीय दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे वाहन को बचाने के लिए मडगार्ड लगाया जाता है। आइए अब हम अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल से संबंधित एक आंकिक उदाहरण देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग पर 600 मीटर प्रति मिनट की एक समान चाल से घूम रहा है। अभिलंब त्वरण और अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। प्रश्न में दिया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड जो है वह 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग में 600 मीटर प्रति मिनट की एक समान चाल से गति कर रही है ना। यानी कि m = 4 किलोग्राम दिया हुआ है और व्यास जो है वह 8 मीटर दिया हुआ है, यानी कि उसकी त्रिज्या जो है वह 8/2 यानी कि
4 मीटर होगी। और जो v है यानी वृत्तीय मार्ग में वह 600 मीटर प्रति मिनट की एक समान चाल से घूम रही है, यानी कि v का मान जो है वह 600 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो ये हो जाएगा 600/60 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार v का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। अब आप अभिलंब त्वरण बराबर जानते ही हैं कि अभिलंब त्वरण a जो है वह v²/r के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम मान रखते हैं तो हमें अभिलंब त्वरण a जो है वह मिलेगा v का मान देखिए 10 है, तो v² यानी कि हो जाएगा यह 10 का वर्ग यानी कि 10 × 10 बटे r का मान देखिए कितना है 4। तो इस प्रकार से अभिकेंद्र त्वरण का मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100/4 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो त्वरण है वो हमें प्राप्त होगा 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें अभिकेंद्र बल की भी गणना करनी है, तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो है वह हो जाएगा, आप जानते ही हैं अभिकेंद्र बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अभिकेंद्र बल की बात करें तो ये अभिकेंद्र त्वरण होगा, तो अभिकेंद्र बल F हो जाएगा m देखिए कितना दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और a त्वरण अभी हमें प्राप्त हुआ 25। तो इस प्रकार अभिकेंद्र बल जो है वह हो जाएगा 4 × 25 यानी कि 100 न्यूटन। तो इस प्रकार यहाँ हमें अभिलंब त्वरण 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ और अभिकेंद्र बल जो है वह 100 न्यूटन प्राप्त होगा। आइए अब हम अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण देखते हैं, है ना। दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख है क्रीम पृथक्कारी। जब किसी क्रीम पृथक्कारी में दूध को डालकर घुमाया जाता है तो दूध के कण उसके बेलनाकार बर्तन के दीवार से टकराते हैं, जिससे दीवार की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाते हैं और वे वृत्तीय मार्ग में घूमने लगते हैं। क्रीम के कण दूध के कण से हल्के होते हैं तथा एक ही स्थान पर घूमने के लिए भारी कणों की तुलना में हल्के कणों को कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r। लेकिन किसी वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का मान नियत होता है। इस कारण m का मान कम होने के कारण क्रीम के कण कम त्रिज्या के वृत्त में घूमते हैं और अक्ष के पास आ जाते हैं, जबकि दूध के कण दीवार के पास ही वृत्तीय गति करते हैं। इस प्रकार क्रीम के कण दूध से अलग हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है अपकेंद्र शोषक। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः लॉन्ड्रियों में कपड़ा सुखाने के लिए किया जाता है और इसे आप घरेलू वॉशिंग मशीन में भी ड्रायर के रूप में देखते हैं। इसमें एक छिद्र युक्त बेलन होता है जिसमें गीले कपड़े को रखकर तेजी से घुमाया जाता है। कपड़े बेलन की दीवार से टकराते हैं, जिससे प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उन्हें अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है, लेकिन छिद्रों के कारण पानी की बूंदों को अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होता। अतः जड़त्व के कारण पानी की बूंदें कपड़े के बाहर निकलकर दूर चली जाती हैं और कपड़ा सूख जाता है। अभिकेंद्र बल का एक और उदाहरण है, आप देखे होंगे जब किसी चक्करदार झूले को तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊंट
जिन पर बच्चे बैठते हैं ये वृत्तीय गति करते हुए झूले से दूर हट जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऐसे पथ में वृत्तीय गति करते हैं जहां उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों में धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश होते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, कक्षीय वेग v तथा वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या r है, तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r होगा। अब यदि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या z हो तो नाभिक का आवेश Ze होगा। अतः कूलाम के नियमानुसार नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित आकर्षण बल जो है वह 9 × 10⁹ इंटू Ze²/r² के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन के नियत कक्ष में रहने के लिए ये दोनों बल जो है वो समान होने चाहिए। आकर्षण बल और अभिकेंद्र बल ये दोनों समान होने चाहिए, यानी कि mv²/r जो है वह बराबर होगा 9 × 10⁹ इंटू Ze²/r² के, या v² जो है वह बराबर होगा 9 × 10⁹ Ze²/mr, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v बराबर वर्गमूल 9 × 10⁹ Ze²/mr। यही इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चाल का सूत्र है, जिससे स्पष्ट है कि v अनुक्रमानुपाती है 1/वर्गमूल r के, यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में पिंड की गति। माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है, यानी पिंड को r लंबाई के एक रस्सी में बांधकर उसे ऊर्ध्व तल में वृत्तीय पथ में घुमाया जा रहा है, जिसका केंद्र O है। तब चित्र के अनुसार जब पिंड उच्चतम बिंदु A पर पहुंचता है तब पिंड पर दो बल कार्य करेंगे। पहला, पिंड का भार mg और दूसरा डोरी का तनाव T1। ये दोनों बल ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्य करते हैं। अतः यदि पिंड का वेग v1 हो तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इन्हीं दोनों बलों से प्राप्त होगा, यानी mv1²/r = mg + T1। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, और इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि v1 के मान में क्रमशः कमी की जाए तो T1 का मान भी क्रमशः कम होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि v1 का मान vc होने पर T1 बराबर 0 हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु के वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करने के लिए वृत्त के उच्चतम बिंदु पर आवश्यक न्यूनतम वेग को वस्तु का क्रांतिक वेग कहते हैं। इस प्रकार यदि v1 बराबर vc हो जाए तो समीकरण 1 से m
वी सी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी प्लस 0 होगा, या वी सी स्क्वायर जो है वह जी आर के बराबर होगा, या इसे हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं वी सी इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर। यही ऊर्ध्व तल में वृत्तीय गति करते पिंड के क्रांतिक वेग का सूत्र है। इस स्थिति में वस्तु को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल वस्तु के भार mg से प्राप्त होता है। अब यदि अभिकेंद्र बल का मान mg से कम हो, यानी v1 का मान vc से कम हो, तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी और वस्तु वृत्तीय पथ में गति नहीं कर पाएगा और नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार आप इस चित्र में देखिए, वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु B पर वस्तु का वेग v2 हो तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार वस्तु की बिंदु B पर गतिज ऊर्जा जो है वह बराबर होगी बिंदु A पर गतिज ऊर्जा धन बिंदु A पर B के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा में आधिक्य के। या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 mv2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r। यहाँ पर 2r इसलिए लिया गया है क्योंकि बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की ऊंचाई 2r है, इसलिए v2 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2gr होगा, या v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4gr होगा। इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं और इस समीकरण की सहायता से निम्नतम बिंदु पर वेग का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि v1 बराबर vc हो तो v2 स्क्वायर इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 4gr होगा, या v2 स्क्वायर इक्वल टू gr प्लस 4gr होगा, क्योंकि vc का मान जो है वह अंडर रूट gr होता है। और इसे आगे हल करेंगे तो हमें 5gr मिलेगा। इस प्रकार v2 इक्वल टू अंडर रूट 5gr। इसे हम समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व तल में वृत्तीय गति कराने के लिए यह आवश्यक है कि वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु पर पिंड का न्यूनतम वेग अंडर रूट 5gr हो, क्योंकि यदि v2 का मान अंडर रूट 5gr से कम होगा तो v1 का मान अंडर रूट gr से कम होगा तथा पिंड में वृत्तीय गति नहीं होगी बल्कि वह नीचे गिर जाएगा। पुनः यदि निम्नतम बिंदु B पर डोरी का तनाव T2 हो तो इसकी दिशा चित्र के अनुसार ऊपर की ओर होगी, जबकि पिंड का भार mg नीचे की ओर लगेगा। अतः इस स्थिति में पिंड को अभिकेंद्र बल T2 माइनस mg से प्राप्त होगा, अर्थात mv2 स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू T2 माइनस mg, या T2 इक्वल टू mg प्लस mv2 स्क्वायर अपॉन r। इस सूत्र की सहायता से डोरी में लगने वाला अधिकतम तनाव ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि v2 बराबर वर्गमूल 5gr हो तो T2 बराबर mg प्लस m इंटू रूट 5gr स्क्वायर अपॉन r प्राप्त होगा, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं T2 इक्वल टू mg प्लस m इंटू 5gr अपॉन r, या mg प्लस 5mg, या T2 इक्वल टू 6mg।
अर्थात यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमते समय उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य हो तो न्यूनतम बिंदु पर डोरी में तनाव पिंड के भार का 6 गुना होता है।